हाँ भाई, तो अब हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? जैसा कि मैं कह रहा था कि वेक्टर अलजेब्रा एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या है मैंने लिख दिया, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन को सीखते हैं। तो इन दिस अलजेब्रा वी विल स्टडी, हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? पहला तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा लेकिन वो जुगाड़ से होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मतलब वेक्टर में सब्ट्रैक्शन बोला ही नहीं जाता है। ठीक है, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करते ज़रूर है लेकिन उसको एज अ सब्ट्रैक्शन नहीं देखा जाता, उसे एज अ एडिशन देखा जाता है। कैसे होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। डिवीजन मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, अगर ऐसे लिखा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, ये हो सकता है, क्योंकि अब ये कंप्लीट वेक्टर नहीं है। अगर पूरा पूरा वेक्टर से डिवाइड हो रहा है तो ये चीज़ संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक, यानी वेक्टर के मॉड से मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो सकता है लेकिन कंप्लीट वेक्टर से डिवीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बेसिकली देखा जाए तो हमें वेक्टर अलजेब्रा में केवल दो ही प्रोसेस पढ़ने होते हैं, एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, मैं शुरुआत दो वेक्टर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो let we have two vectors, vector A and vector B, comma then A vector plus B vector will give a new vector called resultant vector। यानी कि दो वेक्टर को ऐड करने से जो नई क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, एज अ फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। हियर आर वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट, अलग पेन से लिख देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर को ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, कब केवल शॉर्ट में लोग रिजल्टेंट ही बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलिए, न्यूमेरिकल तो आपने स्क्रीन पे देख लिया है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो क्वेश्चन अभी आपने देखा उसको पहले अपनी कॉपी पे वीडियो पॉज करके आप कॉपी पे उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी ऐसा हो कि क्वेश्चन पहले आएगा सोल्यूशन बाद में आएगा तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। ठीक है, होपफुली नोट भी कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो पहली चीज तो ये है कि गिवन क्या है। चलिए, तो गिवन है हमको ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है प्लस का 2i कैप, फिर माइनस का 6j कैप, फिर माइनस का 3k कैप, और जो दूसरा वेक्टर गिवन है वो वेक्टर है माइनस का 4i कैप, प्लस का 3j कैप एंड माइनस 1k कैप। चाहिए क्या? चाहिए लेट द
required unit vector be x cap. Let the required unit vector be x cap, यानी जिस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए कहा गया है वो x कैप है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जिक्र हुआ है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b का, तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। तो वी नो दैट, अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले क्या, कि जो रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर के एडिशन को कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, a और b को ऐड किया जाए तो 2n माइनस 4 इज़ माइनस 2i कैप, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3j कैप, एंड दिस इज माइनस 4k कैप। ओके, तो दिस इज 4i कैप माय डियर, प्लस 4i कैप, सो दिस विल बी प्लस 6i कैप। आप कुछ भी लेके करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो जो भी वैल्यू आएगी वो सही सही आई जाए। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो ये हो गया प्लस 2i कैप माइनस 6 एंड माइनस 3, ऊपर हो गया और 4 प्लस 3 माइनस 1। ओके, नाउ अब क्या करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मान लेते हैं ये मेरा आर वेक्टर है और जो हमने एक्स कैप माना है वो इसके पैरेलल हो गया। तो माय डियर, एक बात हम ये भी जानते हैं कि आर वेक्टर की अपनी खुद की भी एक डायरेक्शन होगी जिसको आर कैप से शो किया जाएगा, पढ़ा चुके हैं हम आपको। आर वेक्टर का खुद का डायरेक्शन आर कैप से शो किया जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर वेक्टर के पैरेलल एक्स कैप डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आप ठीक से देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन है। नहीं समझे, क्वेश्चन में कहा गया आर वेक्टर के पैरेलल एक्स कैप है और आर वेक्टर की डायरेक्शन आर कैप होती है, तो जो डायरेक्शन ये है यानी कि आर कैप भी डायरेक्शन है और एक्स कैप भी डायरेक्शन है, वो दोनों सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वी कैन राइट एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक्स कैप इज इक्वल टू आर कैप। ओके, देयरफॉर एक्स कैप तो ठीक है, तो निकालना ही है। आर कैप का फॉर्मूला जरूर पता है हमको, क्या होता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, फिर आगे तो एक्स कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर की वैल्यू ये निकाल लिया आपने, प्लस का 6i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब मॉड करना है किसका, आर का। तो मॉड कैसे किया जाता है, पहले सारी यूनिट कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, फिर सबको स्क्वायर किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है, अल्टीमेटली छाता पहना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्स कैप आएगा वो प्लस का 6i कैप आएगा, माइनस का 3j कैप आएगा और माइनस का 4k कैप आएगा अपॉन अंडर रूट 61। समझ में आ गई आपको बात? मैं फिर से समझा देता हूँ। हमको दो वेक्टर दिए गए थे और कहा गया था कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो आर के पैरेलल हो। तो लेट द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर भी एक्स कैप, हमने एक्स कैप एक रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मान लिया क्योंकि ये जो एक्स कैप है वो रिजल्टेंट के पैरेलल बोला गया था, इसलिए पहले रिजल्टेंट पता होना बहुत ज़रूरी था। दैट्स वाई हमने आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से रिजल्टेंट निकाल लिया। फिर हमने दिमाग लगाया कि हमें बोला गया कि आर वेक्टर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो पैरेलल है और आर वेक्टर की खुद की डायरेक्शन आर कैप इधर की तरफ होगी और दोनों देखिए सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं।
क्योंकि हमें एक्स कैप निकालना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और आर कैप के बारे में जानकारी है तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू लिखी, मॉड की वैल्यू लिखी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। आइए, तो जिस जुगाड़ की मैं बात कर रहा था वो जुगाड़ के भी काफ़ी समय आ गया है। ठीक है, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर, यानी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करेंगे। बेसिकली ये होता सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या करने जा रहे हैं, हम मतलब ये करने जा रहे हैं कि 3 में से ऐड करना है -2 को। ठीक है, अल्टीमेटली कर तो 3 - 2 ही रहे हैं ना। ठीक, लेकिन वेक्टर में इसकी परमिशन है, इसकी परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान से समझिए। मान लेते हैं लेट वी हैव टू ऐड ए वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, देन क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट है, क्योंकि कर तो एडिशन ही रहे हो ना, तो अब भी जो आएगा वो रिजल्टेंट ही आएगा, लेकिन रिजल्टेंट का सिंबल बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एस। और एस क्यों है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट है, दैट्स वाई। ठीक है, तो जब हम किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसे एस वेक्टर से शुरू किया जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ हियर एस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है। ठीक है, और हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन को लेके। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 km/h। जो स्पीड है वो फिक्स है, v इज़ इक्वल टू 100 km/h। ये स्पीड है 100 km/h की। ठीक है, ऑन द अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 ऑफ द राउंड एंड हाउ मच इन हाफ ऑफ द राउंड। तो 1/4 कितना हुआ, अगर हम ए से बी, अगर मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है, मान लीजिए इस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ए से शुरू किया जाए तो ये पहली वेलोसिटी v1 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 100 km/h। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन देखिए वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो इसमें प्लस जे कैप लगाना होगा। इन द सेम वे अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो जो v2 वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस तरफ है। ठीक है, तो माइनस का 100 आई कैप km/h लगाना, समझ गए ना। मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ आपको, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ प्रॉपर लेवल बताइए, इसके साथ क्या कर दें, ये c है। ठीक है, जो वेलोसिटी इस जगह आएगी v3 आएगी, 100 आएगा ही आएगा। अब कौन सा कैप से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का जे कैप से। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर आपकी वेलोसिटी आ गई। अब हाफ राउंड के लिए करना है तो बस समझ जाओ, यानी अलग अलग पार्ट के लिए हो जाएगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन सा पार्ट, एक पार्ट कर लेते हैं फॉर ए टू बी। अगर ए टू बी की बात करें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा वी। ए टू बी में बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी, आई बात समझ में। बी की वेलोसिटी माइनस का 100 आई कैप, और ए की वेलोसिटी प्लस का 100 जे कैप। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, अगर 100 कॉमन ले लेते हैं तो आई कैप प्लस जे कैप, इतना km/h। ये वेलोसिटी में चेंज आया फॉर ए टू बी, यानी 1/4 ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगर 1/2 की बात हो रही है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर ए टू सी की बात कर लेते हैं। तो ए टू सी में अगर डेल्टा वी निकालना है तो सी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी,
है ना। तो मैं यहाँ पे सिंबल्स चेंज कर देता हूँ, ये VA कह देते हैं इसको VB कह देते हैं, इसको VC कह देते हैं, ठीक रहेगा। ओके, तो अब इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू VC माइनस VA। VC कितना है, माइनस का 100 J कैप, और VA कितना है, प्लस का 100 J कैप। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 200 J कैप किलोमीटर पर आवर। निकालने को तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेथड दोनों से निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। फ्यूचर में आपको ये भी हम बताएंगे जब क्वेश्चंस हो जाएंगे कि अगर आपको प्योर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन में होते तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं अभी। तो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कि अगर A प्लस B लिखा है तो इसको हम लोग B प्लस A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप कहोगे सर इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने। एक्चुअली फ्यूचर में भी जो चीज़ें आपके सामने आएंगी इसी वेक्टर टॉपिक के अंदर, उसमें कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, वो बचपन से आप फॉलो कराते चले आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे C भी जोड़ लीजिए, तीसरा वेक्टर जोड़ दीजिए तो A B C है ना, तो इसको आप उल्टा लिख सकते हैं C प्लस B प्लस A, या आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, B प्लस C प्लस A, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे अगल बगल लिखा जा सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो जैसे A प्लस B प्लस C है, ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है कि आप पहले A प्लस B को सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, फिर C को बाद में ऐड कर लीजिएगा। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C है, आप B प्लस C को एसोसिएट पहले कर लीजिए, A को बाद में एसोसिएट करिएगा। या ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं कि B प्लस C कर लीजिए और A बाद में कर लीजिए, है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन में कोई समस्या नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिखिए और किन्हीं 2 को पहले जोड़ लीजिए, फिर तीसरे को जोड़ लीजिए, फिर चौथे को जोड़ लीजिए। इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है।